दोस्तों, गोदी मीडिया की दलाल पत्रकार अंजना ओम कश्यप पर जिस पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने दर्ज कराया था एफआईआर, अब उसी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया गया है और अमिताभ ठाकुर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है। जी हां दोस्तों, हैरत की बात यह है कि ये जो एफआईआर दर्ज हो गई है ये 1999 के एक मामले को लेकर दर्ज हुई है। अब सोचिए कि 2 दशक के पुराने मामले को अब उठाया जा रहा है। क्यों उठाया जा रहा है? ऐसे वक्त में उठाया जा रहा है जब अमिताभ ठाकुर ने अंजना ओम कश्यप की नकेल कस दी है। अंजना ओम कश्यप को सलाखों के पीछे भेजने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि जो शिकायत दर्ज कराई थी अमिताभ ठाकुर ने, उस पर लखनऊ की एक कोर्ट ने संज्ञान लिया है और लखनऊ की कोर्ट ने इन आरोपों को गंभीर पाया है और लखनऊ की कोर्ट ने अंजना ओम कश्यप के खिलाफ जांच के भी आदेश दे दिए हैं। ऐसे में अंजना ओम कश्यप बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही हैं। सरकार की वो दिन रात चाटुकारिता करती हैं, सरकार का बचाव करती हैं, किस तरीके से दिन रात टीवी पर बैठकर मोदी करती रहती हैं। ऐसे में सरकार के तरफ से बचाव तो आना ही था और अब ये जो मामला अमिताभ ठाकुर के खिलाफ दर्ज किया गया है, इसके टाइमिंग को लेकर सबसे बड़ा सवाल है कि भाई ऐसे वक्त में ये मामला दर्ज हुआ है, 2 दशक पुराना मामला दर्ज हुआ है, जब अमिताभ ठाकुर ने अंजना ओम कश्यप के खिलाफ मामला दर्ज कराया था और इस मामले पर अंजना ओम कश्यप बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, क्या है पूरा मामला, तफसील से आपको बताते हैं। दोस्तों, दरअसल अमिताभ ठाकुर ने एक शिकायत दर्ज कराई। उस शिकायत में उन्होंने लिखा कि अंजना ओम कश्यप का जो शो आता है ब्लैक एंड व्हाइट, उस शो के जरिए से उन्होंने कहीं ना कहीं भारत के मुसलमानों के देशभक्ति पर कई सवाल उठाए। जी हाँ दोस्तों, उस शो का टाइटल था कि क्या बंटवारे का मकसद पूरा हुआ। इस शो में वो कहती हुई नजर आ रही थी कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, यानी कि पाकिस्तान का बंटवारा जो धर्म के आधार पर हुआ, तो सिर्फ कुछ मुसलमान ही पाकिस्तान क्यों गए? लगभग 95 लाख मुसलमान पाकिस्तान गए, लेकिन उस वक्त भारत में मुसलमानों की आबादी 4 करोड़ थी। तो ऐसे में अंजना ओम कश्यप ये सवाल उठाती हैं कि भाई क्या बंटवारे का मकसद पूरा हुआ, यानी कि वो ये कहना चाह रही हैं कि सारे मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। भारत में जो मुसलमान है उनकी देशभक्ति पर भी वो सवाल उठा रही थी। वो ये कहना चाह रही थी कि भाई जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान में मुसलमान क्यों है? जाहिर सी बात है ये एक बेहद भ्रामक चीज है। साथ ही अमिताभ ठाकुर जी ने अपने शिकायत में ये लिखा है कि किस तरीके से अंजना ओम कश्यप ने जो देश की बहुसंख्यक आबादी है, हिंदू आबादी है, उनको ये बताने की कोशिश की, उनके जहन में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि जो भारत में मुसलमान हैं इनको यहाँ नहीं होना चाहिए था, इनके लिए अलग देश बन गया है पाकिस्तान, तो इन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। ये एक बेहद भ्रामक चीज है। इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई थी और कहीं ना कहीं लखनऊ की एक कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया था, इस मामले को गंभीर बताया था और लखनऊ की कोर्ट ने साफ तौर पर मामला दर्ज करने का, एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया था अंजना ओम कश्यप के खिलाफ। ऐसे में अंजना ओम कश्यप फंसती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में ये उम्मीद लगाई ही जा रही थी कि अंजना ओम कश्यप की तरफ से भी इसका कुछ प्रतिकार जरूर नजर आएगा और अब अमिताभ ठाकुर के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है, कहीं ना कहीं इसको अंजना ओम कश्यप के बदले के रूप में देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अमिताभ ठाकुर जी पर आरोप यह लगा है कि 1999 में अमिताभ ठाकुर जब यूपी के देवरिया में जब एसपी थे, तो उस वक्त उनकी पत्नी ने बेनामी संपत्ति खरीदे, यानी कि दूसरे नाम से संपत्ति खरीदे और फिर अपने नाम से उसको बेच दिया, यानी कि जमीन के खरीद बेच में फ्रॉड किया उनकी पत्नी ने। और अमिताभ ठाकुर के ऊपर आरोप यह लगाया कि अमिताभ ठाकुर उस वक्त एसपी थे, तो उन्होंने अपने जो पद का है वो दुरुपयोग किया, अपनी पत्नी के ऊपर लगे आरोपों की जांच नहीं कराई। तो कहीं ना कहीं अमिताभ ठाकुर भी बराबर के दोषी हैं। तो 1999 में यह मामला हुआ था, लेकिन अब इस मामले को लेकर अमिताभ ठाकुर के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो आरोपी करता है उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। मोदी सरकार के कई जो अधिकारी हैं उनको ये शिकायत दर्ज कराई गई है। तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों को ये शिकायत दर्ज कराई गई है, जिन अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराई गई है, वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिन रात मीडिया में बैठकर अंजना ओम कश्यप सरकार की दलाली करती हैं, सरकार की चाटुकारिता करती है और सरकार को डिफेंड करती है, अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि भाई कहीं ना कहीं अमिताभ ठाकुर के ऊपर नकेल कसी जाएगी ताकि अमिताभ ठाकुर मजबूर हो जाए कि अंजना ओम कश्यप पे उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनको वापस ले ले। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कोर्ट का निर्णय क्या आता है अमिताभ ठाकुर के मामले में जो आरोप लगा है उस पर, और कोर्ट का निर्णय क्या आता है अंजना ओम कश्यप के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उस पर।